फ्रेंड्स, हम लोग यूपीपीएससी की पूर्वालोकन की बुक कर रहे हैं। इसमें ये पार्ट 3 है। इसमें 101 क्वेश्चन हो गया है। ये बिहार टीआरई हेड मास्टर और स्पेशल टीचर की जो वैकेंसी है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और बिहार के सभी एग्ज़ाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने अपने ग्रुप में भी शेयर कर लीजिएगा। रेगुड़ मिट्टी किसका नाम है? लाल मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का, काली मिट्टी का, लेटराइट मिट्टी का। तो सही आंसर है काली मिट्टी का। इसका दूसरा नाम रेगुड़ मिट्टी है। काली मिट्टी में कपास का ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उत्पादन ज़्यादा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। देख लेते हैं इसके बारे में। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुड़ कहते हैं। ये कपासी मिट्टी कहते हैं। उष्णकटिबंधीय चरणोत्सव आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। इसका विस्तार जो है 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। भारत की कुल मिट्टी का 16.6% है। ये गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, ये सब राज्यों में काली मिट्टी पाया जाता है। इसका दूसरा नाम रेगुड़ मिट्टी है। ये याद रखिएगा, पूछ सकता है काली मिट्टी का दूसरा नाम और रेगुड़ मिट्टी किसका नाम है, ये पूछ सकता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ये बार बार रिपीट हुआ है कि रेगुड़ मिट्टी का क्या नाम है, तो ये काली मिट्टी। एक क्वेश्चन जब 2-3 बार दिया जाएगा तो दिया है तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे छोड़ भी देंगे हम लोग। मृदा अपरदन को रोका जाता है अति चराई से, वनस्पति के उन्मूलन द्वारा, वनारोपण द्वारा, पक्षी संख्या में वृद्धि करके। तो इसका सही आंसर होगा मृदा अपरदन को कैसे रोक सकते हैं हम? वनारोपण करके। पेड़ लगाएंगे तो मृदा का अपरदन नहीं होगा। मृदा संरक्षण के अंतर्गत वे सभी उपाय सम्मिलित हैं जो मिट्टी को अपरदन से बचाते हैं और उसकी उर्वरता को बनाए रखते हैं। मृदा अपरदन को रोकने के कुछ प्रभावी उपाय हैं। वृक्षारोपण कर सकते हैं, सोपानी कृषि कर सकते हैं, अतिचारण और स्थानांतरित कृषि पर रोक लगा सकते हैं। ये 3-4 कारण हैं जिससे हम लोग मृदा संरक्षण कर सकते हैं, अपरदन को रोक सकते हैं। गंगा के मैदान को एक हैश के रूप में वर्णित किया गया है। गंगा के मैदान को जियो सिल्कनाइन के रूप में वर्णित किया गया। 2022 में पूछा गया था ये। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है भाबर, खादर, बांगर, कोलोडाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा बांगर। ये पुरानी कछारी मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी के 2 टाइप होते हैं, एक बांगर होता है, एक खादर होता है। और खादर जो होती है वो नई मिट्टी होती है और बांगर जो होता है वो पुरानी मिट्टी होती है। बाबर में बहुत बड़े बड़े वो सैल पत्थर पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों द्वारा निर्मित है? जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो नदियों द्वारा बनती है, जलोढ़ मिट्टी। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? 20.7%, 21.7%, 22.7%, 23.7%। तो पूछ रहा है कि जो भौगोलिक क्षेत्र में वन का क्या प्रतिशत है? 20.7% इसका आंसर होगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश जो है सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वनों के जंगल से घिरा हुआ है। और उसके बाद मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ये सब है। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, मिजोरम में, नागालैंड में। तो जो प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम में है वैसे मध्य प्रदेश में है। 85.53% जो है मिजोरम में वन का विस्तार मिलता है। भारत के किस राज्य में वन्यजीवारण सबसे अधिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं ऑप्शन पहले। कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा यहाँ पे वन्यजीव पाया था। दिसंबर 2020 की स्थिति के अनुसार भारत के राज्यों में वन्यजीव अभ्यारण्य की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में 48 है। और संघ राज्य यूटी पूछा जाएगा तो अंडमान निकोबार पूछा जाएगा।
समस्त विश्व में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी भारत में है। इनकी अनुमानित संख्या है 6,000, 16,000, 60,000, 1,600। इसका सही आंसर हो जाएगा 12,852 जो है तेंदुओं की प्रजाति है। भारत की जनसंख्या की विशेषता बताना है। ये बड़े क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको, फूट वाले हैं। भारत की जनसंख्या की विशेषता भारत की जनसंख्या विशेषता है। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें, वर्ष 1991 से 2000 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि लगभग 21% हुई थी। एक साइड नोट करते हैं, क्या 21% हुई थी? और वर्ष 1991 की अपेक्षा 2001 में पुरुष और महिला के साक्षरता दर में अंतर बढ़ गया था। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 35 ऐसे बड़े नगर थे जिसमें कुल नगरीय जनसंख्या की लगभग 48% जनसंख्या निवास करती है। वर्ष 1991 की जनगणना के पादक उपभोक्ताओं की संख्या में कमी का संकेत है। ये सब भारत की जनसंख्या और उस टाइम की विशेषता बताया है। इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा सही है। 1 और 4 सही है। एक जो जनसंख्या वृद्धि थी 21% हो गई थी, और इसमें 4 में 1991 की जनगणना के अनुसार अनुत्पादक उपभोक्ताओं की संख्या में कमी का संकेत मिला है। ये देख लेते हैं, जनसंख्या वृद्धि 21.34% थे, और 91 में महिला और पुरुष साक्षरता का अंतर 24.8 था, जो बढ़कर 1 में 21.1 हो गया। 35 बड़े नगर थे जिसमें 48% नगरीय जनसंख्या निवास नहीं करती थी। सारण सिंचाई नहर निकलती है सोन से, गंगा से, कोसी से, गंडक से। तो सारण जो सिंचाई नहर है वो गंडक से निकलती है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, गंडक से सारण सिंचाई नहर निकलती है। गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास में 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है, जिसमें कुछ नहरें निकाली गई हैं, जिसमें एक सारण सिंचाई नहर है। त्रिवेणी नहर में किस नदी का पानी आता है? गंडक, कोसी, मयूराक्षी और सोन। इसका सही आंसर है गंडक का जो पानी है वो त्रिवेणी नहर में आता है। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब की, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान की। इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है, जो यहाँ पर है। भाखड़ा नागल एक, याद रखिएगा, ये हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना, ये पूछा गया था टीआरई वाले में। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया? रावी, चिनाब, सिंधु, सतलज। इसका सही आंसर है सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बनाया गया। सरदार सरोवर जो बांध है वो नर्मदा नदी पर है। सरदार किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी। इसका सही आंसर हो जाएगा कावेरी। कावेरी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। ये भी पूछा गया था टीआरई वाले एग्जाम में। पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? कृष्णा कावेरी, कृष्णा गोदावरी, गोदावरी महानदी, गंगा ब्रह्मपुत्र। फिर उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा और गोदावरी जो है ये पट्टी सीमा परियोजना जो है इससे जुड़ी हुई है, कृष्णा और गोदावरी से। हीराकुंड बांध तैयार किया गया है नर्मदा पर, महानदी पर, गोदावरी पर, चंबल पर। इसका सही आंसर हो जाएगा महानदी पर। हीराकुंड डैम जो है वो उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा में चिल्का लेक है, पारादीप पोर्ट है, महानदी यही डंडा बनाती है। मैथन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया किस नदी पर स्थित है? दामोदर, कोनार, बराकर, बोकारो। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, बराकर नदी पर मैथन, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? चिल्का, बुलट, सांभर, लोकतक। इसका सही आंसर हो जाएगा एक से अधिक, इनमें से एक से कोई नहीं। बुलट जो है वो जम्मू कश्मीर में है, लोकटक मणिपुर में। ये दोनों जो है वो मीठे पानी की झील है। बुलट और लोकटक ये मणिपुर में पड़ता है।
यहीं पर संगाई डियर पाते हैं। केविल लामजाओ जो पार्क है यहीं पर है। चिल्का उड़ीसा में है, सांभर राजस्थान में। ये सब खारे पानी की झीलें हैं। भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? सहकारी समिति, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, व्यापारिक बैंक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कृषि वित्त का स्रोत नहीं है। कृषि में युग्म पैदावार का आशय है को उगने से होता है। किससे उगने से होता है? विभिन्न मौसमों पर दो फसलों के एक साथ दो फसल, अन्य फसल के साथ एक फसल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा विभिन्न फसलों में विभिन्न मौसमों पर दो फसल उगने को किस में युग्म पैदावार कहते हैं? कृषि में युग्म पैदावार इसी को कहते हैं। नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। गन्ना, कपास, जूट, गेहूँ। नगदी फसल जो है वो गेहूँ नहीं है इसमें। कपास, गन्ना ये सब नगदी फसल है। देख लीजिए नगदी फसल, गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन ये सब प्रमुख है, और गेहूँ, चावल ये सब नगदी फसल नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है। चावल के उत्पादन में, दालों के उत्पादन में, पटसन के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में। इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूं के उत्पादन में। भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई है। उसके पश्चात वर्ष 1965 में हरित क्रांति का आगमन हुआ है। हरित क्रांति के आगमन के पश्चात भारत ने सर्वाधिक प्रगति गेहूं के उत्पादन की है। प्रमुख खाद्य फसल है गेहूं, चावल, मकई, दलहन। प्रमुख जो खाद्य फसल है वो चावल है। भारत में चावल के कटोरे क्षेत्रों का नाम बताइए। केरल, तमिलनाडु, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, पूर्वोत्तर भारत, सिंधु गंगा का मैदान। सही आंसर है कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा है उसे हम चावल का कटोरा कहते हैं, राइस बाउल कहते हैं। ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। आंध्र प्रदेश में कुल कृषि क्षेत्र 29.3% भाग पर चावल उत्पादन किया जाता है, और चावल एक खरीफ की फसल होती है। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? चावल है। इसका सही आंसर हो जाएगा चावल। भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? मूंगफली, चावल, ज्वार, गेहूँ। सही आंसर हो जाएगा मूंगफली जो है ज़्यादा वो बोई जाती है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। सही आंसर हो जाएगा इसका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना में कपास का उत्पादन होता है। गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में है। कहाँ गन्ना का ज़्यादा होता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। सही आंसर हो जाएगा गन्ने के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? गेहूँ, गन्ना, जूट, मूंगफली। मूंगफली जो है शुष्क फसल के लिए सबसे अच्छी फसल है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। केरल जो है रबर के लिए सबसे ज़्यादा उत्पादक केरल करता है। सही आंसर सी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? कानन देव, नीलगिरी, दार्जिलिंग, गिरनार। गिरनार जो है गुजरात में पड़ता है, ये चाय का बागान यहाँ पे नहीं है। सही आंसर डी हो जाएगा। कानन देव पहाड़ी भारत के केरल राज्य के इडुक्की जिले में पड़ता है। यह क्षेत्र मुन्नार हिल स्टेशन के पास अवस्थित है, और मुन्नार क्षेत्र 1870 के दशक में चाय बागानों की शुरुआत हुई थी। नीलगिरी दक्षिण में अवस्थित पश्चिमी घाट पर महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नीलगिरी चाय जो है सबसे विशिष्ट है। दार्जिलिंग चाय को GI टैग मिला है। सिक्किम राज्य के दक्षिण पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। दार्जिलिंग को बताया। निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक नहीं है? चिकमंगलूर, कुर्ग, बाबा बुदनगिरी, पुलनेज। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है पुलनेज जो है वो कर्नाटक में नहीं है कॉफ़ी के लिए क्षेत्र। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। चाय, पेट्रोलियम, अनाज, पेट्रो रसायन। सही आंसर हो जाएगा चाय जो है अपने से अधिक उत्पादन करता है, आवश्यकता से अधिक। भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा पटसन होता है।
भारत के राज्य में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? बिहार का स्थान द्वितीय है और पहला है वेस्ट बंगाल। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? बॉक्साइट, कैलामाइन, कैलासाइट, गैलेना। इसका सही आंसर हो जाएगा बॉक्साइट, जो है एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। बिहार में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, पंजाब में। इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। भारत में लौह अयस्क उत्पादन राज्य जो हैं उत्तर पूर्वी में झारखंड एवं उड़ीसा है। मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र है। प्रायद्वीप भारत में कर्नाटक और गोवा है। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध है? उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, आंध्र प्रदेश। चांदी जो है ये राजस्थान में और कर्नाटका में है। निम्न खनिजों में किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व का अग्रणी है? अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादन ब्राज़ील। तांबा का चिली। जिप्सम में सबसे बड़ा यूके और लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा 2019 में हटा ये अभ्रक भी पाया जाता है यहाँ पे। अभ्रक सबसे ज़्यादा ब्राज़ील है। तांबा चिली तांबा के लिए फेमस है। जिप्सम यूएसए और लौह अयस्क ऑस्ट्रेलिया। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, जम्मू कश्मीर। इसमें सही आंसर हो जाएगा झारखंड। और वैसे अगर आंध्र प्रदेश ऑप्शन में फर्स्ट पे आंध्र प्रदेश है, उस ऑप्शन में नहीं था इसीलिए वहाँ पे दूसरा हो गया। अभ्रक सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में, फिर राजस्थान में, फिर झारखंड में होता है। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में, असम में। सही आंसर हो जाएगा इसका छत्तीसगढ़। उड़ीसा में तलेचर है। वेस्ट बंगाल में रानीगंज। असम में सबसे पहला खोदा गया था डिगबोई। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में है। हसदेव नदी बेसिन में अवस्थित है ये। पश्चिमी सिंहभूमि में स्थित चिड़िया का सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? लौह अयस्क खनन, बांध, पक्षी अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। पश्चिमी सिंहभूमि में स्थित चिड़िया खान सबसे प्रसिद्ध विशेषता है। किस खनिज में रेडियम प्राप्त होता है? चूना पत्थर में, पिचब्लेड में, रूटाइल में, हेमेटाइट में। तो रेडियम जो है वो पिचब्लेड में प्राप्त होता है। ये एक रेडियो एक्टिव रसायन अवयव है जिसका प्रतीक जो है Ra है। यूरेनियम का ये अयस्क होता है पिचब्लेड। भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ है। पाइकारा में, कोयना में, भाखड़ा नागल में, शिव समुद्रम में। सही आंसर डी हो जाएगा इसका। शिव समुद्रम जो है वो कावेरी नदी पर है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897-98 में की थी। पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग के निकट सिद्रबाग में हुई थी। और दूसरा जो है कर्नाटक के शिव समुद्रम में हुआ है। इस संयंत्र का निर्माण कोलाड स्वर्ण खदानों में विद्युत की आपूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। भारत में सबसे पहले रेल राजमार्ग तैयार हुआ था 1853 में, 1855 में, 1854 में, 1859 में। इसका सही आंसर होगा 1853 में सबसे पहले डलहौजी के टाइम पे रेल मार्ग तैयार हुआ था। भारत में डलहौजी के काल में सर्वप्रथम 1853 में बनकर तैयार हुआ था। 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाड़ी के बीच पहली ट्रेन चलाई गई थी। 34 किलोमीटर। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? 5.5 फीट होती है। मार्मोगोआ पत्तन स्थित है। उड़ीसा में, तमिलनाडु में, केरल में, गोवा में। सही आंसर हो जाएगा मार्मोगोआ गोवा में है। और गोवा में मांडवी नदी और जुआरी नदी है। महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी स्थित है। चंडीगढ़ में, भरतपुर में, गुड़गांव में, गांधीनगर में। इसका सही आंसर हो जाएगा गुड़गांव में है। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र नाम है भारती, स्वागतम, हिंदुस्तान, मैत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? कैम्बे की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, लक्षद्वीप और मेनिका की खाड़ी में।
उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा कैम्बे की खाड़ी में वो प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। प्रवाल भित्ति से लक्षद्वीप निर्मित है। कच्छ की खाड़ी में, लक्षद्वीप में और मन्नार में प्रवाल भित्ति पाई जाती है। बीपीएससी की जो पूर्वालोकन की बुक है, इसमें जियोग्राफी वाले पार्ट में 165 क्वेश्चन दिया है। इसको हम लोग 3 पार्ट में कवर किए हैं। सारा पार्ट, तीनों पार्ट देख लीजिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इसमें या तो मॉडर्न हिस्ट्री और या तो पॉलिटी स्टार्ट किया जाएगा। इस पूरे बुक का सोल्यूशन वीडियो अपलोड किया जाएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।